भगवान सिर्फ भाव देखते हैं और भावग्राही भगवान पुराना स्वेटर भी पहनना पसंद करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका बड़ा प्रेम है। प्रत्येक महीने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वो वृंदावन जाया करती थीं। एक बार की बात है, सर्दी के समय जनवरी का महीना चल रहा था। एकाएक उनके मन में भाव आया कि बांके बिहारी को पहनाने के लिए एक स्वेटर तैयार करते लेते चलूं। भाव तो था पर रुपए का भाव भी। अब गरीबी में भी भक्ति तो होती ही है। माई के अंदर भाव तो हुआ, परंतु नया स्वेटर बनाने के लिए ऊन कैसे प्राप्त हो? रुपया तो है नहीं। उनके मन में भाव आया, अरे नया ऊन नहीं तो ना सही, पुराने स्वेटर के जो ऊन है उसको निकालकर गांठ दे देकर नया स्वेटर बना सकती हूँ। उसने स्वेटर बना दिया। भगवान तो भैया भावग्राही हैं। जब वो वृंदावन के लिए चली तो एक थैले में पुराने ऊन वाला स्वेटर भी ले लिया। वह वृद्धा रास्ते में सोचने लगी कि भगवान तो दयालु हैं, पहन लेंगे, परंतु पुजारी जी स्वीकार करेंगे तब तो। मंदिर पहुंचकर उन्होंने थैला पुजारी जी को पकड़ाया और पुजारी जी ने सोचा कि कोई नया साल चादर ऐसा कुछ होगा। देखो तो पुराना स्वेटर। अब पंडित जी मन में सोचने लगे, ये माई तो पागल है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बड़े बड़े सेठ साहूकार बांके बिहारी के लिए साल स्वेटर लाते हैं। अब ठाकुर जी को पुराना स्वेटर पहनाए तो कैसे पहनाए? पुजारी ने रात्रि में ठाकुर जी को जब शयन कराया तो ठाकुर जी ने सपने में कहा कि हे पुजारी जी सुनो, सर्दी लग रही है। पुजारी जी झटपट उठे और कहने लगे, अरे महाराज, ये साल स्वेटर तो मुंबई वाले सेठ जी लाए थे, आपको ठंडी लग रही है, कोई बात नहीं, कोलकाता वाले सेठ जी का लाया स्वेटर पहना देता हूँ। उनका साल और स्वेटर दोनों ही कीमती और खूब गर्म है। थोड़ी देर बाद पुजारी जी से ठाकुर जी ने सपने में आकर फिर कहा, पुजारी जी सर्दी लग रही है। पुजारी जी को थोड़ी झुंझलाहट हुई, बोले महाराज जी इतने कीमती साल स्वेटर से सर्दी नहीं जा रही तो जो गांव की बुढ़िया माई पुराने ऊन का स्वेटर लाई है वही पहना देता हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही बुढ़िया माई का पुराना स्वेटर पहनाया, ठाकुर जी को नींद भी आ गई और सर्दी भी दूर हो गई। वस्तु पदार्थ से भगवान राजी नहीं होते भैया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, भगवान तो भीतर का भाव देखते हैं और आपकी नीयत देखते हैं। यदि आपकी नीयत साथ है तो भगवान आपके साथ हैं। आपके धन होने से, दिखावा करने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान तो भाव से खुद होते हैं। भगवान को 1 किलो सोना भी चढ़ा दो तो कम है, और 1 फूल श्रद्धा से चढ़ा दो तो उनके लिए। भला दाता किसी से क्यों मांगेगा? वो तो सर्वदाता है, भगवान है। वो भला हम आपसे क्यों मांगेंगे? वो तो सिर्फ भाव देते हैं। ठीक उसी प्रकार भाव देखते हैं भैया, जैसे घर में सारा सामान की व्यवस्था आप करते हैं। घर में आपकी धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, सब कोई है। सारा खाने पानी, राशन पानी का व्यवस्था आप करते हैं। हो सकता है आप होटल से अच्छा खाना भी लेकर कभी कभार आते हो और साथ में कुछ मिष्ठान भी लाते हो, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि वह मिठाई आपकी धर्मपत्नी कटोरी में पानी के साथ लेकर आए, तब रखें, तब आप खाएं। ऐसा तो नहीं कि डिब्बा खोला और शुरू हो गए। कभी किया ऐसा आपने? नहीं ना। मतलब आप भी भाव देखते हैं कि आपकी सेवा के लिए आपकी पत्नी हाजिर हो और आप उस भाव से मिठाई का पान करते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी हैं भैया, ये भी आपका भाव देखते हैं। अब उन माई का कुर्ता पुराना ऊन से बिना था, उसमें गांठें लगी थी, वो चुभेगा, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब तो ये है कि उतना भाव से और कहीं कलकत्ता और मुंबई के सेठ का गरम कपड़ा नहीं आया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि बोल।